हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक छोटा टॉपिक है घन कोण के बारे में, क्योंकि घन कोण के बाद हम फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, उसका गॉस की प्रमेय पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और हर बार क्वेश्चन बनता है इसमें से। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं घन कोण की। तो घन कोण क्या होता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के, तो हम एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, तुम्हारे पास क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा किसके द्वारा, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा बनने वाला केंद्र में बनने वाला आंतरिक कोण को हम घन कोण कहते हैं। तो तुम्हारी ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या r हो गई। ठीक है, तो इसके केंद्र पर एक कोण बनेगा, उसे हम घन कोण कहते हैं। इसका हमने अल्पांश हिस्सा ले लिया, अल्पांश एरिया ले लिया हमने dA। ठीक है, तो बनने वाला केंद्र पर बनने वाला आंतरिक कोण को हम कहते हैं घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बनने वाला आंतरिक कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, अब घन कोण हम दर्शाते किससे, ओमेगा से। किससे दर्शाते हैं हम, ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं हम, ओमेगा से दर्शाते हैं। इसका जो सूत्र बनेगा डी ओमेगा बराबर, क्योंकि अल्पांश के लिए बात आ गई, तो डी ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, डी ए बट्टे में आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, डी ए बट्टे में आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा होती है इसकी स्टेरेडियन। क्या होती है इसकी मात्रक, मात्रा क्या होगी इसकी, स्टेरेडियन हो गई। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर, तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र का पूरे का संपूर्ण पृष्ठ का द्वारा उसका जो क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है, उसके केंद्र पर बनने वाला क्या, आंतरिक कोण क्या होगा हमारे पास, ओमेगा बराबर डी की जगह क्या लग जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 पाई बनेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला जो आंतरिक कोण होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास ओमेगा बराबर 4 पाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा घन कोण है। ठीक है, तो चाहो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और हम आगे बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो उसके बारे में समझते हैं। ठीक है,
तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, तो हम एक पृष्ठ बनाते हैं, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, तो हम यहाँ से कुछ बल रेखाएं निकालते हैं। तो इनमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसका अल्पमान हिस्सा ले लिया हमने, डी ए, ठीक है। अब क्या होता है एक बार फिर से समझते हैं, परिभाषा लिखते हैं हम। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ जिसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप है। क्या है, सिंपल सी परिभाषा इसकी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप को हम कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम दर्शाते हैं किससे, फाई और ई से दर्शाते हैं, फाई और ई से दर्शाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है कि जो बल रेखाएं गुजर रही हैं किसी पृष्ठ में से होकर गुजर रही हैं, तो गुजरने वाली इतनी संख्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम दर्शा देंगे फाई ई से, इसका सूत्र बनेगा ई डॉट डी ए बनेगा। क्या बनेगा, ई डॉट डी ए बन जाएगा। ठीक है, जब हम अल्पमान हिस्से के लिए बात करेंगे, संपूर्ण के लिए बात करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, फाई बराबर ई डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और अब इनके बीच में एक कोण है थीटा, तो इसके लिए हम यहाँ बात करें एंगल को लेकर चलेंगे, तो इसका भी सूत्र बनेगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और जानो यहाँ पे कि यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जब अंदर जा रही हैं तो यहाँ फ्लक्स कैसा होगा, फ्लक्स माइनस का होगा। अब जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स कैसा होगा, वहाँ पर प्लस का होगा। कैसा होगा, फ्लक्स प्लस का होगा। ठीक है, तो ये समझना अच्छे से। अब इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा इसी से बनेगी, सूत्र से प्रति मात्रा न्यूटन प्रति कूलम, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी इसकी मात्रा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम। और एक मात्रा क्या हो जाएगी, तीव्रता की एक और मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, और बाकी एरिया कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा, वोल्ट मीटर। दूसरी मात्रक हमारे पास ये बनी। तो इसकी दो मात्रक हैं, एक होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम, दूसरी आएगी इसकी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसकी क्या है, मात्रक हो गई। और ये हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ
जिसमें से होकर गुजरने वाली वेरिएबल रेखाओं की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आया है और पूछा भी जाता है कि फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम गॉस की प्रमेय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के इतना ही, तो अच्छे से समझना, और कई बार एग्जाम पूछी जा चुकी है इस परिभाषा, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टाइम।